अनेक संक्रामक बीमारियों में से फाइलेरिया भी एक गंभीर बीमारी है, जिसे आमतौर पर हाथी पांव भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है और खास तौर पर बच्चों को इस संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन जिंदगी को कठिन बना देती है और इससे मरीज की मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। समय पर पहचान कर जल्द इलाज शुरू करने से मरीज के स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। एक धागे के समान दिखने वाले क्रीमी बुचरेरिया ब्रेनक्रेफ्टाई नामक परजीवी के संक्रमण से फाइलेरिया की बीमारी होती है। जब मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमण फैलाने वाले कृमि उस मच्छर के शरीर में चले जाते हैं और उसी मच्छर के शरीर में पलने लगते हैं। जब यही मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तब ये संक्रमण स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है, जिसके विकसित होने के उपरांत संक्रमण प्रारंभ हो जाता है और संक्रमित व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। इस बीमारी में मनुष्य के हाथ और पैर हाथी के पांव की तरह सूज जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को हाथी पांव भी कहा जाता है। आमतौर पर फाइलेरिया का संक्रमण बचपन में ही हो जाता है, लेकिन कई सालों तक इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में बुखार, बदन में खुजली और पुरुषों के जनानांग और उसके आसपास दर्द और सूजन यानी हाइड्रोसिल यानी अंडकोश की सूजन की समस्या होती है। इसके अलावा पैरों और हाथों में सूजन फाइलेरिया के लक्षण हैं। ये लक्षण व्यक्ति के संक्रमित होने के 6 से 8 वर्षों के बाद भी प्रकट हो सकते हैं। फाइलेरिया बीमारी की रोकथाम संभव है। इससे बचाव के लिए डायइथाइल कार्बामाजिन, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवा लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए शासन द्वारा सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान भी चलाया जाता है। ये दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। माइक्रोफाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार नियमानुसार उपचार दिया जाता है। MDA अभियान के दौरान जब समुदाय में सभी व्यक्तियों के द्वारा इस दवा का सेवन कर लिया जाएगा, तब फाइलेरिया बीमारी का प्रसार नहीं हो पाएगा। लगातार 5 से 6 वर्षों तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के अंतर्गत दवा का सेवन करने से संक्रमण को रोका जा सकता है और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से मुक्त रखा जा सकता है। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। चूंकि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, इसलिए ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां मच्छर के पनपने की संभावना होती है। ऐसे स्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण कर मच्छर के लार्वों को नष्ट करें और उसे पनपने ना दें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। घर में मच्छर भगाने वाली कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें और पूरी बाजू के कपड़े पहन कर रखें। सोते समय हाथ, पैर व शरीर के अन्य भागों पर सरसों या नीम का तेल लगा लें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवकों द्वारा दी जाने वाली दवा का सेवन करके फाइलेरिया बीमारी से बचाया जा सकता है। ऐसा करके हम समुदाय के लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। सभी को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक नागरिक इस दवा का सेवन कर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार कर सकें। याद रखें, जब हम निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी, तभी दूर होगी फाइलेरिया की बीमारी। हम सबका है ये उद्देश्य, फाइलेरिया मुक्त हो मध्य प्रदेश।